हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डे 1 में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में देखा कैसे लोकेट करना है, चाहे वो पार्टिकल्स के लिए हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हो, रिजिड बॉडीज के लिए हो। सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना तो समझ लिया। अब इसके एप्लीकेशन कह दीजिए या इसके यूजेस कह दीजिए या इसके कॉन्सेप्ट्स कह दीजिए कि भाई इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फॉर्मूलों को यूज किया जा सकता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ सीएम। पहला है एडिंग ऑफ मासेस। मास अगर ऐड किए जाएं, एक से ज्यादा मास रख दिए जाएं, तब क्या करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। गिवन ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, थिकनेस स्मॉल टी इज पुट ओवर अ लार्ज डिस्क ऑफ सेम मटेरियल, थिकनेस, मटेरियल भी सेम है और थिकनेस भी सेम है, रेडियस लेकिन ट्वाइस आर। क्या करना है, फाइंडिंग सीएम ऑफ कंबाइंड सिस्टम ऑफ टू डिस्क। आप देख सकते हैं यहां पर एक डिस्क तो आपको दिख रहा है, लार्ज डिस्क है और ये सेंटर इसका और ये छोटे वाले डिस्क का सेंटर। इसका थिकनेस टी, इसका थिकनेस टी हो गया। इसका अगर आप रेडियस देखो तो ये ट्वाइस आर रेडियस है और छोटे वाले का रेडियस देखो तो ये रेडियस है आर। अब पहले जो बड़ा वाला डिस्क है इसका अपना सीएम कहां होगा, यहां होगा। छोटा वाला डिस्क है उसका अपना सीएम कहां होगा, यहां होगा। लेकिन अब दोनों मिल गए तो बन गया एक सिस्टम। उसका सीएम कहां होगा, इतना तो मालूम है कि इसी रीजन में कहीं होगा। भाई मैसिव पार्ट की तरफ जाएगा तो इसी रीजन में कहीं होगा, पर कहां होगा वो कैलकुलेट करने के लिए फिर से अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले देख के आए हैं। अगर हम एज्यूम कर लें ये ओरिजिन है 0,0 और यहां पर ये हो गया छोटे वाले डिस्क का सीएम और ये बड़े वाले डिस्क का सीएम हो गया। थिकनेस टी एज इट इज दिया हुआ है, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, लेकिन पहला काम अपना ओरिजिन फिक्स किया। अब मास देखा जाए सबके, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, जो उसका एरिया है इंटू थिकनेस टी। टी यहां पर क्या है, थिकनेस, मोटाई उसकी। तो m इक्वल्स टू रो ए टी हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था रो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल सेम है। टी ये भी कह दिया, थिकनेस भी सेम है, मतलब m इज प्रोपोर्शनल टू a लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, ये एक तरीका है कि चलो कम से कम काम करना पड़े। इसके लिए m प्रोपोर्शनल टू a, मतलब मास की जगह पर a लिख सकते हैं अपने फॉर्मूले में। तो अब एरिया देखा जाए बड़े वाले डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2r 4 पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले डिस्क का पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पर। इसकी जगह पर a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। कोई बुराई नहीं इसको यूज करने में, तो फॉर्मूले पे रख दिया। ओरिजिन हमने बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे फिक्स कर दिया, तो यहां से आ जाएगा xcm इक्वल्स टू r बाई 5। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट r बाई 5, राइट साइड फ्रॉम द, पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, तो राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन, और यही आना भी चाहिए था। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो गया r बाई 5, 0, अगर हम बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे अपना ओरिजिन फिक्स करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कटिंग ऑफ मास। इसको कैविटी भी बोलते हैं और इस पे क्वेश्चन रिसेंट ईयर में आए हैं। कटिंग ऑफ मास कह दीजिए या कैविटी कह दीजिए। कैविटी का मतलब उतना पार्ट कट करके निकाल दिया गया। देखें जरा, यहां पर बड़ा सा डिस्क था। प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था, ये बड़ा सा डिस्क था, इसके ऊपर एक और डिस्क रख दिया था। यहां पर कुछ और किया, यहां पर उससे ये पार्ट कट किया, कट करके हटा दिया। अब बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का सीएम बताना है। अब रिमेनिंग पार्ट का सीएम ऑब्वियसली इस डिस्क का सीएम तो यहां होगा पहले, काटने के पहले। काटने के बाद मैसिव पार्ट कौन हुआ, यहां कहीं हो गया, यानी सीएम यहां कहीं आ गया होगा। ये गेसवर्क तो समझ में आता है बाय कॉन्सेप्ट, पर कैलकुलेट करना है। चलिए देखें, यहां पर भी वही हमने यहां ओरिजिन फिक्स कर दिया और ये ओरिजिन हो गया 0,0,
यहां पर ये छोटे वाले डिस्क का जिसको काट करके निकाल दिया, कट एंड रिमूव, उसका ये सेंटर ऑफ मास होगा। सो यहां से हम देख सकते हैं सेम जो अप्लाई किया था फॉर्मूला, बस वही जरा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो जरा, a1x1 याद रखिए लार्ज का होना चाहिए, माइनस a2x2 छोटे वाले का जिसको काट के निकाल दिया, कट एंड रिमूव, डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। वैल्यूज रख दो भाई यहां पर, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू 0 एंड देन माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और ये आ जाता है अल्टीमेटली माइनस ऑफ r बाई 3। मींस CM is located at the left side from the origin at a distance of r by 3। सो हम कह सकते हैं जो हमारा गेस था वो बिल्कुल सही था, लेफ्ट साइड में मैसिव पार्ट की तरफ CM लोकेट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उस डिस्क का उतना पोर्शन कट करने के बाद। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, कटिंग और एडिंग दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं मोशन ऑफ CM, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव भी तो करेगा, तो कर सकता है मूव। सो यहां पर XCM m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, या YCM इसी तरह से देखा था। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या करेंगे, dxcm by dt m1 dx1 by dt प्लस m2 dx2 by dt, और जी ये बन गया dxcm by dt VCM equals to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by m1 plus m2 plus m3 and so on। क्रॉस मल्टीप्लाई किया m1 plus m2 plus and so on into VCM equals to m1 v1 plus m2 v2 plus and so on। और यहां से हम कह सकते हैं कि m1 plus m2 plus and so on into VCM बन जाएगा PCM। मोमेंटम किसी का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी तो होता है, तो ये PCM, और m1 v1 इंडिविजुअल का P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर भी लगा सकते हो, वैसे भी मोमेंटम में साइन का ध्यान रखा जाता है। सो ये तो आ गया VCM। अगर हम इसको भी कर दें डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, देखिए dVCM by dt m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt plus and so on by m1 plus m2 plus and so on। तो और ये आ गया ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होगा m1 a1 plus m2 a2 plus and so on divided by m1 plus m2 plus and so on। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा यहां पर, अब आप क्या लिखेंगे देखें, m1 plus m2 plus and so on into ACM FCM हो गया, F1 देन प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे। अब हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है शिफ्टिंग ऑफ CM। अगर जैसे 2 मास है 3 मास है, इनको पहले उन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं रहा होगा, अगर हम एक मास को इधर उधर शिफ्ट करें तो ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ मास भी तो शिफ्ट होगा। चलिए देखें, इस पे भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुके हैं। तो सबसे पहले XCM m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अगर शिफ्टिंग होती है तो डेल्टा XCM, XCM में चेंज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही YCM के लिए हो जाएगा, डेल्टा YCM इक्वल्स टू m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली क्या हो सकता है, ZCM भी हो सकता है, और डेल्टा ZCM क्या हो जाएगा, अरे भाई m1 डेल्टा Z1 प्लस m2 डेल्टा Z2 प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, मतलब m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। या RCM भी सेम ऐसे ही डेल्टा RCM के लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूले हो गए चेंज के लिए, ध्यान रखिएगा, चेंज, शिफ्टिंग। चलो इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, एग्जांपल लेके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुरंत। चलिए एग्जांपल लेते हैं पहले। यहां पर सपोज एक 8 kg का मास है, ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है। इशू ये है कि पहले इनका जहां भी CM था रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो इनका CM रहा होगा। क्वेश्चन कहता है 2 kg ब्लॉक डिस्प्लेस बाय 4 मीटर ड्यू राइट। अब अगर हम 2 kg ब्लॉक को 4 मीटर लेटर ऑन, ये बाद में डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस कर दिया,
और 8 kg ब्लॉक को 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। ये भी बाद में ही डिस्प्लेस किया है, पहले नहीं किया था डिस्प्लेस। कह रहा है इसकी वजह से चेंजिंग इन सीएम डेल्टा एक्स, सीएम क्या होगा निकालना है। सीधे से फॉर्मूला लगाइए, बस एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? साइन का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अब ये साइन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और ये साइन नेगेटिव लेते हैं। साइन ध्यान रखना, साइन ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं आपको, साइन ध्यान रखना इसमें बहुत जरूरी है। देखो आपको पहले 2 को 4 मीटर किया है, प्लस का हो गया। 8 को नेगेटिव साइड में किया है 2 मीटर, तो -8 इंटू 2 हो गया, डिवाइडेड बाय मास मींस -0.2 मीटर। इससे ये भी पता चल रहा है कि सीएम कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। अरे भाई नेगेटिव साइन तो उधर ही है ना, तो ठीक है 0.2 मीटर ड्यू टू लेफ्ट साइड। ठीक है, सभी को क्लियर? अगर कोई अभी भी कुछ गुंजाइश है, कुछ है, चलो एक और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें एक और देखें। यहां पर आप देखो कह रहा है 6 kg ब्लॉक है, मूव्स टुवर्ड्स डाउन बाय द 2 मीटर। ये 6 kg ब्लॉक 2 मीटर, ये भी बाद में है। फिर कह रहा है सीएम टू बी शिफ्टेड बाय +3 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये भी बता दिया जो सीएम पहले रहा होगा वो सीएम ऊपर जाता है, कितना? 3 मीटर, इंटेंशनली +3 मीटर जाता है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है अमाउंट एंड डायरेक्शन 4 kg ब्लॉक को कितना और किधर शिफ्ट करेंगे। अब वही फॉर्मूला फिर लगाना है। डेल्टा वाई सीएम +3 मीटर है अपने पास, फॉर्मूला अप्लाई करिए, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन बाय m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। अब यहां डेल्टा वाई सीएम 3 हो गया, वैल्यूज रख दीजिए। सो यहां से अगर आप देखें तो ये 10 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया, -12 प्लस 4 डेल्टा y2, यानी डेल्टा y2 आ जाएगा 30 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या आ जाता है यहां पर? 42/4। इसका मीनिंग है यहां पर 10 पॉइंट, देखिए ध्यान से, 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? 10.5 मीटर, वो भी प्लस का आ रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कौन सा ब्लॉक? 4 kg ब्लॉक। तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन हो जाएगी कि सेंटर ऑफ मास 3 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये है 5th कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? ये कह रहा है इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है देन सीएम विल नॉट मूव। नहीं समझ में आएगा इतने से, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं समझना, बहुत ध्यान से सब लोग बिल्कुल ध्यान से बैठ जाओ। अगर थकावट लग रही है जाओ जाके ठंडे पानी से मुंह धुल के फिर बैठो। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका ध्यान नहीं रहा, बिलीव मी, ये कभी समझ में नहीं आएगा। ये इस चैप्टर का वो पार्ट है। सो सीएम विल नॉट मूव, मतलब सीएम का पोजीशन बिना वजह नहीं चेंज होता, उसके पीछे वजह होना चाहिए। और सीएम अपना पोजीशन चेंज होने नहीं देता। देखें वो नॉन लिविंग है पर वो फिर भी काम करता है नेचर में, वो होने नहीं देता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बोट ऑफ मास 50 kg, कोई इश्यू नहीं, बोट है, स्टेशनरी ऑन अ लेक, किसी लेक पर बोट है, 50 kg का स्टेशनरी है। पर्सन ए बी आर इनिशियली 2 ends of the boat, now both are start to move towards each other and reach the center of the boat. So what will be the distance and direction boat will move? दोनों सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप देखें जो दोनों पर्सन है ए और बी, उनके मास दिए हुए हैं, बोट का मास दिया हुआ है, तो वो कितना और किधर मूव करेंगे ये कैलकुलेट करना है। देखते हैं सबसे पहले, सपोज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहां पर एक लेक है, लेक में एक बोट है जो कि अभी फिलहाल स्टेशनरी है। देख रहे हैं आप? मतलब लेक का मतलब होता है उसका पानी फ्लो नहीं कर रहा है, ये मतलब होता है लेक का, रिवर का पानी फ्लो करता है। अब ये दोनों पर्सन पहले तो एक एक एंड पे हैं, फिर ये दोनों स्टार्ट करते हैं चलना। कैसे? ऐसे चलना, ये दोनों स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं चलना, इसका मतलब बोट मूव करेगा। क्यों करेगा, कितना करेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ये क्लियर हो गया,
सपोज एग्जांपल के लिए ये 60 केजी है, ये 40 केजी है, बोट का लेंथ दिया है 15 मीटर, बोट का मास दिया है 50 केजी। ये सिचुएशन दी है, हमको कैलकुलेट करना है कि बोट कितना और किधर मूव करेगा। बिल्कुल सही है। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिन फिक्स करना। अपना ओरिजिन फिक्स कर दिया 0,0। ओरिजिन कहीं नहीं जाएगा, बोट कहीं जाए, वो दोनों पर्सन कहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन हमारा वहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या किया, एक्ससीएम इनिशियली देखा। अब ओरिजिन हमने 6 केजी वाले पे लगाया था, 60 केजी वाले पे 60 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 15, क्योंकि वो 15 मीटर पर है। और बोट का खुद का अकेले बोट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके मिडिल में। 50 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस, जो कि 150 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 6.5 मीटर। सो ये तो हो गया हमारा इनिशियल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, जब एक आदमी एक किनारे पे था, बी बोट के दूसरे किनारे पे था, बोट रुका हुआ था, और उस समय पे सिस्टम का, बात समझिएगा, सिस्टम का मतलब बोट का, ए का, बी का, दोनों लोगों का मिला के सेंटर ऑफ मास हमारे ओरिजिन से 6.5 मीटर दूर था। अब क्या हुआ है, अब दोनों पर्सन चल के कहां पहुंचे, बोट के सेंटर पे। चलो कुछ बात करने गए, बोट के सेंटर पे पहुंचे, और उसके बाद में हमको देखना है कि अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली निकाल सकते, कहां होगा, देखो बोट का सेंटर ऑफ मास अपना अकेले उसके सेंटर पे, दोनों बंदे उसी सेंटर पे पहुंच गए, तो दोनों बंदों का सेंटर ऑफ मास कहां, उसी सेंटर पे। इसका मतलब हम लोग अब वैसे तो थ्योरेटिकली भी कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कहां होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं 60 इंटू 7.5, 40 इंटू 7.5 और अल्टीमेटली 7.5, मतलब 15 मीटर का आधा, 7.5 मीटर 7.5 मीटर पे होगा। बोट कितना मूव किया है, ध्यान रखिएगा, हमेशा इसके लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, बस ये ध्यान, इनिशियल फाइनल, इनिशियल को फाइनल से नहीं, फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा, बस इसको ध्यान रखो, फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा। तो याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल करो और साइन देखो, वैल्यू देखो, प्लस आया माइनस आया, वैल्यू देखने के अलावा साइन देखो, प्लस आया डायरेक्शन प्लस का मालूम है ना आपको, माइनस आया माइनस का भी डायरेक्शन मालूम है, लेफ्ट साइड प्लस आया राइट साइड, यहां पर देखो 7.5 माइनस 6.5 किया, 1 मीटर आ गया, प्लस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो बोट विल मूव लेफ्ट साइड बाय 1 मीटर। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए, सपोज इस टाइप से ये बोट है, एक पर्सन यहां है, एक पर्सन यहां है, बोट का अपना सीएम यहां है, एज्यूम कर लिया सेंटर ऑफ मास का पहले लोकेशन ये है, एज्यूम कर लिया ऐसा कुछ ये है, ये पर्सन चल के आए, कहीं गए, ये भी गए, दोनों मिले, और हमने कह दिया सीएम का बाद वाला लोकेशन ये है। अब देखो जरा, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों करते हैं, और फाइनल को इनिशियल में मिलाना है, याद रखना, ये कौन करेगा, नेचर करेगा, बोट करेगा, वो अपना सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना चेंज होने देगा। तो यहां पर देखो, सेंटर ऑफ मास फाइनल वाला इनिशियल में मिलने के लिए बोट को किधर चलना पड़ेगा, देखो भाई ध्यान से, फाइनल वाला आगे है, बोट को किधर चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। एनिमेशन को भूल जाइए, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, फाइनल को इनिशियल में मिलाना है, फाइनल को इनिशियल में मिला। अब हाँ, अगर फाइनल पहले होता, इनिशियल आगे होता, राइट साइड चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर बोट को 1 मीटर, जरा डायरेक्शन का ध्यान रखना भाई सब लोग, फाइनल को इनिशियल में मिलाना है, याद रखोगे, मिलाना है, फाइनल को इनिशियल में मिलाना है, उसके लिए जितना भी बोट चलेगा वही हमारा डायरेक्शन होगा। चलो भाई ये तो हो गया। इसके बाद अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इन सब एग्जांपल्स में, या ये जो इस चैप्टर का क्वेश्चन होता है, उसकी खूबसूरती क्या होती है, पता नहीं चलता सेंटर ऑफ मास का। ये आपका जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको लग जाएगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। जैसे बोट वाले क्वेश्चन में कहीं इस्तेमाल किया, नहीं किया। इस क्वेश्चन में आप देखें एग्जांपल में, ट्रॉली ऑफ मास 100 kg, length 10 meter along with the person of mass 50 kg is initially at rest, but now person move towards other end of the trolley and reach the other end of the trolley. During this process
distance with respect to ground moved by the person and trolley. Here we are assuming that trolley is on the smooth surface. मतलब पर्सन यहां पर है, ट्रॉली यहां पर है, दोनों रेस्ट पर है। मास दिया है ट्रॉली का 100 केजी, लेंथ दिया है 10 मीटर, पर पर्सन का मास 50 केजी। पर्सन इधर चलेगा, पर्सन चलेगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इधर उधर जाएगा, इधर उधर जाएगा तो ये तो जाने देगा नहीं, ट्रॉली अपने आप सेंटर ऑफ मास को वहीं रखेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इट मींस देखें आप यहां पर, सपोज ये पर्सन चलने लगा, पर्सन चला और आप देखें स्लोली ट्रॉली मूव करने लगा, स्लोली ट्रॉली मूव कर रहा है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो वही है, पहले पर्सन जब इस एक एंड पे था, देख लो कहां लोकेशन है सेंटर ऑफ मास की, पर्सन इस एंड पे आया, देख लो कहां है, फाइनल को इनिशियल में मिला दो भाई, वही काम करना है। चलो देखते हैं, पर्सन 50 केजी का है और अगर हम एज्यूम कर लें यहां पर पर्सन पहले था तो हमने कहा भाई सीएम, अब लोकेशन देखा जाए, एक्स सीएम इनिशियली देखेंगे तो कहां आएगा 3.3 मीटर, ये आ गया। चलो कहीं पर देख लेते हैं, ये हुआ सीएम का इनिशियल लोकेशन। अब फाइनली पर्सन कहां पहुंच चुका है? यहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है तो फाइनली भी तो देखोगे, तो चलो फाइनली देख लिया जाए, कहां आया 6 पॉइंट, ओरिजिन नहीं कहीं जाएगा, जाने दो पर्सन जहां जा रहा है, ट्रॉली को जाने दो जहां भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन हमारा कहीं नहीं जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6.6 सीएम, यहां कहीं फाइनल लोकेशन आ गई। फाइनल को इनिशियल से माइनस करो और फाइनल को इनिशियल से मिलाने के लिए ट्रॉली किधर जाएगा? लेफ्ट साइड, मतलब ट्रॉली विल मूव, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, 3.3 अप्रोक्सीमेटली 3.3 मीटर ड्यू लेफ्ट साइड। सो फ्रेंड्स ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट देख लें, कॉन्सेप्ट नंबर 6, एक्सेलरेशन ऑफ सीएम। पुली तो देखिए लॉज ऑफ मोशन में, अब जरा सेंटर ऑफ मास भी देख लिया जाए। 6 केजी का ब्लॉक ये है, mg6g, टेंशन अपवर्ड, 6a अपवर्ड। 8 केजी का ब्लॉक है, 8g 8a डाउनवर्ड। अब यहां पर पहला काम तो वही करना है, हमको निकालना है ACM। बड़ा सिंपल है निकालना, देखो क्या करोगे, 8g माइनस टी इक्वल्स टू 8a, ये तो इक्वेशन सबको बना लोगे। t माइनस 6g, 6 से a की वैल्यू देखो तो g/7 आ गया। पर जब बात आएगी ACM निकालने की तो ACM इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इट मींस ये आ जाएगा 6 इंटू g/7 माइनस 8 इंटू g/7 एंड दिस डिवाइडेड बाई, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, सो दोनों के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप देखो, इसका अपवर्ड डायरेक्शन है, 8 वाले का डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए एक का साइन माइनस होगा, 8 वाले का साइन माइनस होगा और ACM आ जाएगा माइनस g/49 या फिर माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन बता रहा है कि सीएम किधर एक्सेलरेट करेगा, सीएम डाउनवर्ड, बट नेगेटिव साइन बता रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा। सीएम में के ए में एक्सेलरेशन के बजाय नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। अब अगर कैलकुलेट करना होता किसी पर्टिकुलर टाइम में सीएम कितना हाइट ट्रेवल कर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस इसको सीएम के लोकेशन में लगा दिया। या वेलोसिटी पूछता, 2 सेकंड बाद सीएम का वेलोसिटी क्या होगा बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वीसीएम यूसीएम एसीएम इंटू टी, वही v इक्वल्स टू u प्लस at, कोई नया नहीं। इसके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं इसी तरह से। सो यहां पर या कभी कभी v स्क्वायर u स्क्वायर 2as वाला लगाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, एसीएम हमको मालूम है। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल खुल जाता है, सारे गेट खुल जाते हैं, जो पूछेगा क्वेश्चन में वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आराम से। सो आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये मोमेंटम में भी आ सकता है, सेंटर ऑफ मास में भी आ सकता है। सो इंटरेस्टिंग केस है, आइए देखते हैं इसको। इसमें हमको एक कंप्लीट जो दोनों का लिंक, वैसे तो देखें सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम बिल्कुल लिंक्ड चैप्टर है, इसीलिए हमने इनको एक साथ ही कंसीडर किया है। सो यहां पर आप देख सकते हैं एक इवेंट एक है, ऐसा केस है, अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 12L, एक बार है या एक स्ट्रॉ है, कोई पाइप है, उसका मास 48 m है एंड सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन 2 फिक्स्ड स्मूथ टेबल, एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है। नाउ द स्मॉल मोथ, एक इंसेक्ट होता है और उसका मास 8 m है, सिटिंग ऑन एंड ए एंड द रॉड
एंड रॉड का जो एंड ए है उस पे बैठा हुआ है, स्पाइडर दैट इज अनदर इंसेक्ट, और ये कह रहा है ऑफ मास 16 m सिटिंग ऑन द अदर एंड, तो वो दूसरे एंड पे बैठा हुआ है, मतलब एक एंड पे मोथ एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, दूसरे एंड पे स्पाइडर दूसरा इंसेक्ट बैठा हुआ है। एक का मास 8 m है और दूसरे का मास 16 m है, जबकि उस रॉड का या स्ट्रॉ का मास वो 48 m है। अब उसका टोटल लेंथ 12L है, कह रहा है बोथ द इंसेक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर along the rod with moving speed 2v and then spider at this speed जो कि absolute speed है, they met at point P on the rod and spider eats moth, ठीक है, स्पाइडर ने उस दूसरे इंसेक्ट को खा लिया। इसके बाद कहता है आफ्टर दिस स्पाइडर मूव्स विद वेलोसिटी v/2 रिलेटिव टू एंड ए, स्पाइडर टेक्स नेग्लिजिबल टाइम टू ईटिंग ऑन अदर, also v equals to L by t where t is having the value 4 सेकेंड। देखें इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। यहां पर एक इंसेक्ट है, ये स्पाइडर है। अब जैसे ही ये एक प्लेट पे या एक स्ट्रॉ पे या एक पाइप पे उसके अंदर है, अब यहां पर आप देखें दोनों के मास के बारे में देखें, एक रॉड का मास 48 m है, तो यहां पर इसका मास ओवरऑल दिस इज गिवन 48 m और उसका लेंथ देखें 12L है, एंड देन वी कैन से 12L इसका टोटल लेंथ आ जाता है यहां से यहां तक का। इसके बाद जो इनके मास गिवन है उसमें से एक का मास अगर आप देखेंगे तो एक का मास इसमें गिवन है 16 m और दूसरे का मास गिवन है 8 m। इट मींस वी कैन से इसका मास हो गया 8 m और इसका मास हो गया 16 m। दैट मींस यहां पर आप कह सकते हैं अब दोनों मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ और फिर हमको जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो देखने हैं। तो यहां पर इस टाइप से ये दोनों मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, आप देख सकते हैं, और ऑब्वियस है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं और हैवियर है स्पाइडर, तो स्पाइडर के मूव करने की वजह से ये पाइप या ये स्ट्रॉ ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो हैवियर पार्ट की तरफ जाएगा, मतलब हैवियर पार्ट जिधर से मूव कर रहा है उधर उस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ही जो हमारा स्ट्रॉ या पाइप आप कह लें वो मूव करेगा। सो इस क्वेश्चन पे बेस अगर हम लोग देखें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो उन क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें यहां पर जैसे आपको दोनों दिए हैं, पहला पार्ट दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड बाय द टाइम इंसेक्ट मीट द मोथ, मतलब जब तक वो उसको मिलता है स्पाइडर को वो इंसेक्ट मिलता है तब तक उस ड्यूरेशन में रॉड कितना मूव कर जाएगा। अब देखो इसको हम सेंटर मास से भी कर सकते हैं, जैसे ये ऑलमोस्ट वही केस हो गया कि यहां पर ये एक पर्सन है ये एक पर्सन है, दोनों मूव करते हैं कहीं मिलते हैं और उस ड्यूरेशन में ये कितना मूव करता है। तो यहां पर हम उसकी दूसरी अप्रोच देखना चाहते हैं। सपोज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, 8m इंटू ट्वाइस v और 16m माइनस के साथ में इंटू v और 48m स्ट्रॉ का खुद का मास था इंटू v डैश उसका वेलोसिटी हो गया। इट मींस v डैश एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ द रॉड है और ये आ जाता है v डैश, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 0। इसका मीनिंग है इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड विल बी 0, एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो यहां पर अब अगर इसको आप सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से करते तो भी यहां पर अगर आप प्रॉपरली करते तो वो उसका इनिशियल से जो था पॉइंट और फाइनल पॉइंट था, क्योंकि हमको इसमें ये नहीं गिवन था, रॉड का टोटल लेंथ तो गिवन था, ये नहीं गिवन था वो दोनों कहां पर मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए अगर ठीक से, तो ये यहां पर पहुंचा, इधर से दूसरा इंसेक्ट यहां पर पहुंचा, बट ये पोजीशन अननोन थी। ये पोजीशन नोन होती तो हम बता सकते थे सेंटर ऑफ मास का यूज करके, लेकिन इसके बजाय यहां पर क्या दिया, दोनों का स्पीड दे दिया, दोनों का स्पीड दे दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहां पर हम दोनों का मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे। इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद में दोनों का स्पीड गिवन है और स्ट्रॉ का हमने या उस पाइप का उसका हमने स्पीड v डैश एज्यूम किया और उसका स्पीड v डैश आ जाता है 0। दैट मींस इन दिस केस
displacement of the rod by the time insect meet the moth, that will be the correct option D. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है। पॉइंट P इज एट, अब ये है इशू कि कहां पर होगा पॉइंट P। देखिए ध्यान से, पॉइंट P कहां पर होगा। सो जब ये पता चल गया कि उसका VCM 0 है या वेलोसिटी ऑफ रॉड गिवन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ द रॉड होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं ये एक्स से डिस्टेंस ट्रेवल किया मिलने के लिए एक इंसेक्ट, दूसरा स्पाइडर यहां पर एक्स बी डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक बात तो कंफर्म है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 12L होगा क्योंकि उसका टोटल लेंथ 12L था। यहां पर अब अगर आप एक्स ए की बात करें तो इसका हो जाएगा 2VT प्लस VT, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 12L। यहां पर आपको VT इक्वल्स टू 4L आ जाता है और हमको XB विल बी इक्वल्स टू VT मींस 4L आ जाएगा। देखें XB का वैल्यू हमको VT ही है तो XB का 4L आ जाता है। इसका मतलब एक ट्रैवल किया है जो B था वो 4L और A ने ट्रैवल किया रिमेनिंग का मतलब 8L। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो हमको ऑप्शंस गिवन है इसमें, सेंटर ऑफ द रॉड बिल्कुल नहीं हो सकता, एज ऑफ द टेबल सपोर्टिंग द एंड बी, देखें यहां पर एज ऑफ द टेबल सपोर्टिंग ए एंड नन ऑफ अबव। देखें यहां पर अगर एक्स ए इसकी वैल्यू आती है हमारी 8L वाइल एक्स बी ये आ जाता है 4L। इसका मतलब है देखें एक्स ए यहां से ट्रेवल किया है, ये एंड हमारा ए है और ये एंड हमारा बी है। इसका मीनिंग है अगर आप देखें पॉइंट पी किसके क्लोज होगा, ए से तो ज्यादा गैप पर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये बी के क्लोज हो सकता है। देखें या तो आप ऑप्शन इसको मार्क करेंगे कि बी के क्लोज हो सकता है या फिर आप कहेंगे नन ऑफ अबव क्योंकि कोई भी स्पेसिफाइड डिस्टेंस नहीं दी है। और जो ये भी दिया है एज ऑफ द टेबल सपोर्टिंग बी, ये भी क्लियर नहीं बता रहा है, उसके एज तक नहीं पहुंचेगा वहां से तभी भी वो 4L डिस्टेंस पे रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी मींस नन ऑफ अबव। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड ऑफ द रॉड आफ्टर स्पाइडर ईट्स अप द मोथ एंड मूव्स टुवर्ड्स ए। सो इस कंडीशन में देखें यहां पर 24m हो जाता है टोटल मास, 24m इन ब्रैकेट v/2 माइनस u, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था उसको खाने के बाद में वो हाफ स्पीड से ट्रेवल करता है और टोटल मास जो स्ट्रॉ का था 48m इंटू u हो जाता है। यहां पर सिंप्लीफाई करें तो u आ जाता है v/6 एंड दैट मींस द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी द C। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग केस था और बहुत अच्छा इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड बी ऑफ द रॉड द स्पाइडर रीच द एंड ए एट टाइम टी। स्पाइडर उसको बी एंड से चलने के बाद में ये कह रहा है स्पाइडर एंड ए पे कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो देखें T1 प्लस T2 पहले ट्रेवल किया उसने 4L/V से, बाद में ट्रैवल किया 8L/, बट स्पीड इसकी क्या हो गई है v/2। इस ये आ जाता है 20L/v और ये वैल्यू हमको गिवन है L/v इक्वल्स टू कैपिटल T जो कि 4 सेकेंड है। L/v की वैल्यू रख देंगे तो आ जाता है 80 सेकेंड। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि खाने के पहले अगर उसने 4L ट्रैवल किया है तो उसके बाद में उसको बचा हुआ 8L और ट्रैवल करना पड़ा है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में उस इंसेक्ट को खाने के बाद में चलता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है सी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस बाय व्हाट डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड शिफ्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखें यहां पर रॉड T1 टाइम तक स्टेशनरी है पर आफ्टर T1 टाइम यानी T2 टाइम के लिए रॉड मूविंग विद एब्सोल्यूट स्पीड, कितने स्पीड से मूव कर रहा है, v/6 से मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड कितना हो जाएगा v/6 इंटू T2 और T2 की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं 16L/v और यहां से ये आ जाता है 8L/3 मींस जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा दैट विल बी 8L/3 आफ्टर जब वो उसको ईट कर लेता है और वो दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है दैट विल बी द ए। सो फ्रेंड्स दिस इज एंड ऑफ डे 2। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देख लिए।
अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे आई होप आपको। ऑल्दो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, बहुत थोड़ा सा टफ है, और एनिमेशन की हेल्प से आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर इट इज एंड ऑफ डे 2। नेक्स्ट डे में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे और मोमेंटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे।